A good morning to all students. Today we will discuss our first lesson of political science. Chapter 1 Constitutions, Why and How. In this first lesson we will read about constitutions. All the students, you know what do you mean by constitutions and when it was prepared by Indian government and why its needs and why we prepare constitutions. Okay, and when was it implementation? So before starting lessons we should have some basic concept. Our India became independent at 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, लेकिन देर वॉज ए कंडीशन दैट हाउ वी विल कंट्रोल दिस कंट्री ऑफ ए लार्ज पॉपुलेशन. एक लार्ज पॉपुलेशन वाले कंट्री को कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे रूल रेगुलेशन बनाएंगे, वो सब नहीं था. जब अंग्रेज चले गए तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े देश को हमने 150 सालों तक संभाला है, अब कैसे संभाला जाएगा. तो देयर वाज ए कंडीशंस. ये बड़ी चुनौती थी देश के लीडर्स के सामने कि भाई इतने बड़े देश को किस तरीके से चलाएंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कॉलोनियलिज्म था, उपनिवेशवाद था. अंग्रेज जैसा रूल बनाते थे, जैसे रूल रेगुलेशन बनाते थे, उससे पहले कंपनी के रूल चलते थे, फिर सीधे ब्रिटिश के अधीन हो गए. जैसे ब्रिटेन में रूल रेगुलेशन बनते थे वही लागू हो जाते थे इंडिया पे भी. लेकिन अब इंडिया एक आज़ाद कंट्री था, तो उस आज़ाद कंट्री को चलाने के लिए क्या रूल रेगुलेशन होने चाहिए, किस तरीके से देश को चलाया जाएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन था. कॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स ए बुक ऑफ रूल एंड रेगुलेशन हाउ वी हैव टू कंट्रोल ए कंट्री. देश को, पूरे देश को चलाने के लिए, डिसिप्लिन तरीके से चलाने के लिए रूल रेगुलेशन की ज़रूरत होती है. तो वो रूल रेगुलेशन की बुक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाती है. ठीक है, 1947 को जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो जितने भी लीडर्स थे जिन्होंने बागडोर संभाल रखी थी, उन्होंने सोचा कि भी संविधान बनाना है पूरे देश के रूल रेगुलेशन जिसमें हो. तो उन्होंने तभी से स्टार्ट कर दिया था ये. ठीक है, एक कमेटी बनाई गई थी 7 सदस्यों की. उस कमेटी के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे. ठीक, बाकी सदस्य भी थे जिन्होंने अपना अपना रोल किया. सबसे जो मेन योगदान है इस समिति के, BR अम्बेडकर माने जाते हैं. ठीक है, बाकी प्रारूप समिति थी. ठीक है, डिज़ाइन तैयार करने वाला था, ये सब. तो भारत के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो नेता थे जिनके हाथ में बागडोर थी, उन्होंने ना प्रत्येक देश में गए. ठीक, वहाँ जाके देखा कि किस तरीके से रूल रेगुलेशन किया जाता है, वहाँ के रूल रेगुलेशन क्या हैं. तो उन्होंने ना बहुत सारे देशों से अच्छी बातें ली और अपने देश के संविधान में डाली जो ज़रूरी है. अब इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, क्यों ज़रूरी है और कैसे बना था कॉन्स्टिट्यूशन, कब लागू हुआ था. जैसे आपको बता दें तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसको बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे. और कब ये लागू हुआ था, देखो बन के कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर को. ठीक है, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था. लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना 26 जनवरी को, वही है डेमोक्रेसी. ठीक है, गणतंत्र, प्रजातंत्र, इसी को बोला जाता है डेमोक्रेसी. तो इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. दिस बुक इज अबाउट द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस. ये बुक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाएगी. इन दिस चैप्टर वी विल ओके in this chapter we will follow, you will read information about various aspects of the working of our constitutions. You will learn about the various institutions of the government और of our country and their relationship with each other. बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनका आपस में रिलेशन होता है. बट बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट इलेक्शन, हाँ, जो इलेक्शन कमीशन होता है कि पूरे देश में इलेक्शन कराया जाएगा. देखो जो MLA बनते हैं स्टेट लेवल पे, MP बनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, MLA होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अपने देश में जैसे दोहरी प्रथा, डायरेक्ट भी इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट भी होता है. ठीक है, इनडायरेक्ट कैसे होता है, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो इनडायरेक्टली होता है, उसमें चुने हुए सदस्यों द्वारा चुनाव किया जाता है. ठीक है, तो ये जो सारा ग्राम लेवल से लेके, गांव से लेके ऊपर राष्ट्रपति के इलेक्शन तक जो ये बनाई गई है, सभी कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग है. ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, कितना कार्यकाल होएगा, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने टाइम तक रहेगा, ये सारी चीज़ें संविधान के अंदर लिखी गई है. Prime Minister, it is necessary to understand that the entire government and the various principles that bind the institutions of the government
have their origin in the Constitution of India. After studying this chapter, we will learn about a constitution means. संविधान का मतलब क्या होता है? Constitution does do the society, इसका constitution का society के लिए क्या benefit है? How constitutions grow the allocation of power in the society, और जो powers है, supreme powers है, उसको बांटा जाता है, allocation of powers उसको बांटा जाता है. What was the way in which the Constitution of India was made? ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिनमें भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था? ओके स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट लेसन का बेसिक अपना इंट्रोडक्शन. अब इसमें बताता है ये वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशंस, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, क्यों जरूरत पड़ी थी हमें, वाई वी प्रिपेयर कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों प्रिपेयर किया था. इट इज़ व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शन, काम क्या है इसके, व्हाट रोल डज इट प्ले परफॉर्म फॉर ए सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट है, हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू योर डेली एग्जिस्टेंस. आंसरिंग दीज क्वेश्चन इज नॉट ए डिफ़िकल्ट एज यू माइट थिंक. जैसा आप सोचते हैं कि इनका आंसर डिफ़िकल्ट है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग से ही आप अपने राइट्स जो ड्यूटीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि एक संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं, क्या क्या कर्तव्य दिए हैं. तो ये इज द बुक्स ऑफ रूल एंड रेगुलेशन टू रन ए कंट्री. एक देश को चलाने के लिए, एक देश के डेवलपमेंट के लिए जो रूल रेगुलेशन जरूरी होते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशंस अलाउज coordination and assurance. Imagine yourself to be a member of responsible large group. Further, imagine that this group has the following characteristic. The member of this group are diverse in various ways. They have different religions, aliens. Some are Hindus, some are Muslims, some are Christians, some perhaps profess no religion at all. They are all varied in many different respects. They pursue different professions, have different abilities, have different hobbies, different tastes in everything from the films of the books. Some are rich and poor, some are old, some are young. Imagine further the member of this group are likely to have disputes. ये क्या कहता है कि अपना देश है जो इतनी लार्ज पॉपुलेशन का, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी हैं और अदर रिलीजन भी हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी रिलीजन को नहीं मानते, बूढ़े भी हैं, यंग भी हैं, सबकी थिंकिंग अलग है, एबिलिटी अलग अलग है. ठीक है, आस्था और विश्वास अलग अलग है. इस पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, ठीक है, एक इसको बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी. इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को यूनिटी में बांधने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा अपने देश के अंदर. लोकेशन, ठीक है, राजस्थान रेगिस्तान का एरिया है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बर्फ़ पड़ती है, कहीं मैदानी एरिया है पंजाब हरियाणा में, कहीं फिर समुद्री लोकेशन है. तो इन जोग्राफिकल और तो और जैसे लैंग्वेज अलग अलग है, पहनावा अलग है, रिलीजन अलग है, अपनी लैंग्वेज अलग है. इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को यूनिटी यदि कोई बना सकता है, पूरे देश को यदि कोई बांध के रख सकता है, तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशंस. वो संविधान है, वो रूल रेगुलेशन सब के लिए बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई से भी स्टेट से हो, कोई सी भी लैंग्वेज बोलता हो, किसी भी रिलीजन से हो. संविधान एक ऐसी चीज़ है जो सब पे बराबर लागू होएगा. जो भारतीयता, जो नागरिकता है, भारतीय नागरिकता, वो सभी पे बराबर लागू होएगी. ठीक है, संविधान है, जो कानून है, वो कभी भी कोई भेदभाव नहीं करेगी किसी भी नागरिक से रिलेटेड. उसकी नज़रों में सभी नागरिक बराबर हैं. भारत का कोई भी नागरिक संविधान के लिए सभी बराबर हैं. रूल रेगुलेशन सभी पे बराबर लागू होंगे. ठीक, अब ये कहता है कि आप किसी भी ग्रुप से हो तो सभी पे बराबर लागू होएगा. ठीक, ये पढ़ेंगे हम अपने फर्स्ट लेसन में. तो आगे क्या कहता है, हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन. ठीक है, ये जैसे राइट्स दे रखे, 6 राइट्स दे रखे, ड्यूटीज़ दे रखी है, आदमी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या राइट्स हैं. ठीक, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक पढ़ेंगे आप. जो ये फर्स्ट पेज अपना यहाँ तक कंप्लीट करेंगे.